नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज बड़ी दिलचस्प घटना हो रही है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव में उतरने जा रही है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उन्होंने अभी 2 घंटे पहले फॉर्म भरा है, नामांकन पत्र। छत्तीसगढ़ के पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शायद इसीलिए कल रात से वहां पहुंचे हुए हैं वायनाड। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। लोगों को याद दिला दूं मैं, वायनाड वही लोकसभा सीट है जिसने राहुल गांधी की लाज पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बचाई थी। अमेठी से वो चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी से, लेकिन वायनाड केरल की जनता ने उनको चुन के भेजा था लोकसभा। लोगों को ये यहाँ ठीक से याद नहीं होगा कि उनके पहले भी 2 बार वहाँ से कांग्रेस के सांसद एक रहे। 2009 और 2014 में कांग्रेस ने वो सीट जीती थी लोकसभा की। मुस्लिम आबादी शायद वहाँ काफ़ी संख्या में है। और राहुल गांधी भी वहाँ से 2 बार चुनाव जीते, 2019 और 2024। 2 चुनाव राहुल गांधी ने भी वायनाड से जीते। लेकिन इस बार 2024 में राहुल ने उत्तर प्रदेश से भी लड़ना तय किया था। और जो सोनिया गांधी जिस रायबरेली से जीत के आती थी, सोनिया गांधी ने अपनी सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी थी। वहां से राहुल गांधी लड़े, दोनों सीटों पर जीत गए। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट रखना तय किया और वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी चुनाव आयोग ने वहां जब चुनाव की घोषणा की है तो प्रियंका गांधी ने वहां से नामांकन पत्र भरा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस वायनाड की जनता ने 2 चुनाव में उनके ऊपर भरोसा दिखाया था, उनके लिए प्रियंका गांधी से बेहतर और कोई उम्मीदवार ऐसा उनको नहीं सूझ रहा था जो वो वायनाड की जनता को दे सकें प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस बीच में अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में जा चुकी हैं। तो भारतीय संसद की दोनों सदनों में, राज्यसभा में सोनिया गांधी, लोकसभा में राहुल गांधी, ये पहले से हैं। अब प्रियंका अगर वायनाड से जीतती है, हर कोई चुनाव लड़ने के पहले जीत की सोच के ही लड़ते हैं। अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो लोकसभा में भाई बहन ये 2 हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि इसके पहले नहीं रहे हों। इसके पहले भी मुझको ऐसा लगता है कि लालू की पार्टी या मुलायम की पार्टी या अकाली दल या कुछ एक ऐसे और रहे हैं, कुछ एक और ऐसे नेता रहे हैं जो भाई बहन, पिता पुत्र, एक से ज़्यादा लोग एक कुनबे के बैठे हैं एक सदन में, संसद में भी बैठे हैं। शायद ससुर बहू बैठे हों कहीं पर 1-2 से ज़्यादा भी बैठे हों। लेकिन मैं बात कांग्रेस पार्टी की आज कर रहा हूं, जो अपने आप को 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी कहती है और जो कहती है कि उसका इतना गौरवशाली इतिहास है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से, आपको ध्यान होगा 2019 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जब हार गई थी मोदी से, दूसरा चुनाव था मोदी का, तो राहुल ने अपने आप को अध्यक्षता से अलग कर लिया था, पार्टी की अध्यक्षता से, और अड़े रहे। वो आखिरी में जाके मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा था। तो राहुल गांधी इस मामले में थोड़े से जिद्दी हैं और उन्होंने ये तय किया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि मेरे परिवार से परे सोचिए। किया कांग्रेस पार्टी ने। खड़गे को कुछ लोग कहते हैं कि वो सोनिया गांधी के नॉमिनी हैं। जो भी हो, हैं तो एक अपने दम पे बड़े नेता हैं। देश के सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक हैं। निर्विवाद रूप से विशुद्ध कांग्रेसी हैं। संसद में उनकी मौजूदगी, बड़ी मौजूदगी रही हुई है। चुनाव लड़ के भी जीत के आए हुए हैं वो।
तो ऐसा नहीं है कि अपने घर के किसी नौकर को बना दिया हो राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष। अपने दम पे बड़े नेता थे। शशि थरूर जैसे नौजवान नेता ने उनको चुनौती भी दी थी। चुनाव हुए थे पार्टी में और जीत के आए खड़गे, इसलिए खड़गे का मूल्यांकन कम करने की किसी को जरूरत नहीं। मैं आज एक दूसरी बात पर आ रहा हूं कि केरल की जो सीट 4 चुनाव से लगातार कांग्रेस को जिताते आ रही है, क्या सचमुच ही उस सीट से राहुल गांधी को अपने प्रतिनिधित्व के लिए अपनी बहन को वहां भेजना जरूरी था? जो कि अगर जीत जाती हैं तो लोकसभा में कांग्रेस के इस पहले परिवार के भाई बहन 2 लोग वहां पर रहेंगे लोकसभा में। क्या ये ठीक होगा? इस हिसाब से सोचने की जरूरत है। क्या कांग्रेस जिस कुनबा परस्ती के आरोप को झेलती है, हालांकि मैं उसको बहुत अब दमदार नहीं मानता उस आरोप को, ढेर सारे लोग कुनबा परस्ती में लगे हुए हैं। भाजपा की जब जो लिस्ट आती है, कल परसों मैं देख रहा था महाराष्ट्र की जो भाजपा की लिस्ट है उसमें किसका बेटा, किसका नाती, किसका पोता, किसकी बहन, किसका भाई, बहुत सारे नाम हैं उसमें। पूरे देश में यही चलता है। भाजपा का, समाजवादी पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी, हर किसी का यही चलता है। कम्युनिस्टों को छोड़ दें तो कुनबा परस्ती कहीं भी कम नहीं हुई है, लेकिन देश में पहली कुनबा परस्ती और सबसे बड़ी कुनबा परस्ती पार्टी होने की तोहमत कांग्रेस पर लगती है। इस तोहमत पर कांग्रेस का मानो एकाधिकार है जो कभी जाता ही नहीं है। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद पार्टी संगठन के भीतर संजय गांधी, संजय के गुजरने पे पार्टी संगठन और सरकार दोनों में इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी, राजीव के जाने के बाद संगठन पर सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी ने जब रिटायर होना तय किया तो राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद अब पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, जिनका कहना है कि वो 35 साल से महज चुनाव प्रचार करते आ रही हैं। शायद 52 बरस की हैं प्रियंका गांधी, तो 35 साल से वो चुनाव प्रचार करते आ रही हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी मैं तस्वीर में देख रहा था उनके बगल में राहुल, सोनिया और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका की बेटी भी, वो भी साथ में चल रही है। ठीक है, जो परिवार चुनाव लड़ता है वो उसके सभी सदस्य रहते हैं प्रचार करते हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि देश की संसद में, देश की विधानसभा में एक परिवार के कितने लोग रहना चाहिए? क्या सचमुच ही कांग्रेस को प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट में लाने की जरूरत थी? क्या एक टर्म और इंतजार नहीं हो सकता था कि सोनिया गांधी सचमुच ही राज्यसभा से रिटायर हो जाएं और प्रियंका गांधी को वहां भेज दिया जाए? क्या सचमुच कोई पार्टी कुनबा परस्ती के आरोप से बच सकती है अगर उस पार्टी के एक से ज्यादा लोग एक सदन में हों? प्रियंका गांधी अगर जीत जाती है, मैं कोई अटकल लगाना नहीं चाहता किसकी जीत हार होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सदन में अगर एक परिवार के 2 लोग बैठेंगे, 2 सगे भाई बहन बैठेंगे, तो क्या सचमुच ही ये पार्टी कुनबा परस्ती की तोहमत से बच सकेगी? और दूसरी बात एक ये भी है, आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं ये, कि क्या देश में आज किसी भी पार्टी को कुनबा परस्ती की तोहमत से बचने की कोई फिक्र और परवाह रह गई है? रह तो नहीं गई है। लेकिन मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लिए एक मिसाल पेश करने का मौका भी था। अब तो नॉमिनेशन भर दिया है प्रियंका ने, ये मिसाल पेश करने का मौका था कि वो वायनाड की सीट से किसी स्थानीय व्यक्ति को लड़ने देती। कांग्रेस पार्टी केरल में पर्याप्त मजबूत है, कई जगहों पे उसके सांसद हैं, विधायक हैं, समय समय पे पार्टी वहाँ सत्ता पे भी रहते आई है। वहीं के केरल के केसी वेणुगोपाल जो हैं वो कांग्रेस के कर्ता धर्ता माने जाते हैं दिल्ली में खड़गे साहब के मातहत। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट में लाने की ऐसी क्या हड़बड़ी थी? राहुल गांधी कोई 40 साल से तो लड़ नहीं रहे थे वायनाड से,
एक चुनाव उन्होंने लड़ा था, वहां से हो गया वो चुनाव। एक चुनाव तो कई लोगों ने कई जगह से लड़ा था। कहीं एक चुनाव लोगों ने कर्नाटक से जाकर लड़ा था, याद होगा आपको। एक चुनाव कोई दूसरे प्रदेश में जाके लड़ लेते हैं, बहुत सारे नेता, कांग्रेस के, भाजपा के बहुत से नेता दूसरे प्रदेश में जाके लड़ लेते हैं। मोदी भी लड़ लेते हैं, उन्होंने एक चुनाव लड़ा बनारस से। लेकिन क्या वो गुजरात की अपनी विधानसभा सीट, क्या उस पे परिवार के किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लेकर आए? मोदी खैर पारिवारिक व्यक्ति नहीं है। अपनी मां के जाने के बाद उन्होंने परिवार से किसी तरह का कोई संपर्क भी तस्वीरों में तो नहीं दिखाया है। वो एक अनोखे व्यक्ति हैं। वो सत्ता में रहते हुए भी बिना परिवार के राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन पार्टी उनकी जो है ऊपर से नीचे तक लगातार कुनबे के लोगों को टिकटें देते आई है, लड़वाते आई है, पार्टी संगठन में आगे बढ़ाते आई है। भाजपा को कोई परहेज नहीं है कुनबा परस्ती से, परिवारवाद या वंशवाद से। मैं लेकिन फिर घूम फिर कर आता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के सामने ये एक मौका नहीं था कि वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहीं के किसी व्यक्ति को मौका देती कांग्रेस पार्टी, और पूरा कुनबा जाके वहां प्रचार करता, एक किस्म से शुक्रिया अदा करता वोटर्स का कि आपने बहुत एहसान किया था जो राहुल को यहां से जिताया लगातार 2 बार। लेकिन तेरा तुझको अर्पण, मैं आके यहाँ से लड़ा जरूर था क्योंकि वहाँ अमेठी में हार का खतरा था और साबित हुआ वो खतरा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहीं वायनाड के स्थानीय लोग लड़ें, मैं तो साथ में खड़े रहूँगा। जो कहना रहता कह के आते राहुल गांधी कि मैं यहाँ हर साल 2 बार आऊँगा, हर 3 महीने में आऊँगा, मैं वायनाड का सांसद बने रहूँगा घोषित रूप से। लेकिन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने ऐसा। क्या पिछली पौन सदी में सबसे अधिक वक्त तक देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की एक सीट का लालच रहा कि प्रियंका गांधी के लिए यही सही मौका है लोकसभा पहुंचने का? क्यों ऐसा हुआ मैं नहीं जानता। मुझको लगता है कि कांग्रेस के इस सबसे बड़े कुनबे को, सबसे पुराने, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े कुनबे को थोड़ा लालच छोड़ना चाहिए था। ये त्याग नहीं है कि खानदान की एक चिराग प्रियंका गांधी को केरल भेजा जा रहा है जनता की सेवा के लिए। सेवा करने लायक वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। राहुल के पहले भी जो सांसद थे कांग्रेस के, वो 2 बार सेवा कर चुके थे वहाँ कांग्रेस की, हारे नहीं थे। जीते हुए सांसद की सीट पर राहुल को ले जाया गया था जो सबसे सुरक्षित सीट थी। जिस वक्त राहुल वहाँ से जाके लड़े उस वक्त भी वो सीट लगातार 2 बार कांग्रेस की जेब में थी, जीती हुई थी कांग्रेस वहाँ से। क्या ये सही मौका नहीं होता कि प्रियंका गांधी को संसद में लाने का लालच कांग्रेस पार्टी छोड़ती? वायनाड की जनता में से किसी एक को, कांग्रेस के किसी स्थानीय नेता को दोबारा वहां जीतने का मौका देती। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों ऐसा लालच किया जा रहा है कि भाजपा को और दूसरे लोगों को कुनबा परस्ती की तोहमत लगाने का एक ताज़ा मौका मिल रहा है? हालांकि बहुत वजनदार तोहमत नहीं रहेगी ये, क्योंकि लबालब भरी हुई है। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां तो कुनबा परस्ती से ही भरी हुई है। आप ममता को देखेंगे तो ममता की पार्टी के दूसरे नंबर के नेता उनके भतीजे ही हैं। आप आंध्र तेलंगाना में देखेंगे तो अधिकांश पार्टियां वहाँ की ऐसी है जो ससुर से दामाद को मिल गई, दामाद से बेटे को मिल गई, कहीं बाप से बेटे को मिल गई, बहन को मिल गई, बेटी को मिल गई, ऐसी पार्टियां हैं। आप लालू यादव को और मुलायम सिंह यादव को, इनके कुनबों को देख लीजिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मायावती को घूम फिर के पूरे अखंड ब्रह्मांड में अपना भतीजा वही एक दिखा। आप अगर
पंजाब देखें तो अकाली जो हैं उनको अपने कुनबे से बाहर कभी कुछ नहीं मिला, बाप बेटा बहू यही सब चल रहा है वहाँ पर। आप हरियाणा अगर देखें तो हरियाणा तो बदनाम ही है कुनबा परस्ती के लिए, वहाँ गैर कुनबा परस्त किसी पार्टी में कोई नहीं है, सब वहाँ कुनबे कुनबे का वही चल रहा है। आप कश्मीर अगर देखें तो कश्मीर में दोनों क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं कुनबे के आधार पर चल रही हैं, एक फारूक अब्दुल्ला का कुनबा, एक मुफ्ती मोहम्मद सईद का कुनबा, ये दो दो तीन तीन पीढ़ी से इनकी कुनबा परस्ती चल रही है। और जगहों पे भी अभी उत्तर पूर्वी राज्यों में जाएं तो कहीं किसी पार्टी की दूसरी पीढ़ी, कहीं किसी पार्टी की तीसरी पीढ़ी, यही सब सत्ता में है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कुनबा परस्ती, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के मन में ये सवाल उठ रहा है। मेरे मन में प्रियंका के खिलाफ कुछ नहीं है, न कांग्रेस के खिलाफ कुछ है, सिवाय एक सवाल के, इसकी ज़रूरत क्या थी? पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी को लाने की ज़रूरत क्या थी? कांग्रेस एक बात अच्छी तरह से साबित कर सकती थी कि हम एक सदन में एक परिवार के एक से अधिक व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, ये साबित करने की गुंजाइश थी। मुझको तो उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी राज्यसभा में भी आएंगी। मुझको लग रहा था कि एक संसद में, पूरे संसद में एक राहुल गांधी रहे अकेले काफ़ी रहेगा। अगर पार्टी को लोकतांत्रिक बनाना है, आपकी 125 साल पुरानी पार्टी आप बतलाते हैं, करोड़ों अपने सदस्य आप बतलाते हैं, चाहे वो बीजेपी जितने न रह गए हों गिनती में, लेकिन आपकी पार्टी पैन इंडिया पार्टी कहलाती है, पूरे भारत में उसकी मौजूदगी है, हर राज्य में। आपको क्यों इतनी कमी पड़ रही है कि आप सोनिया गांधी को पार्लियामेंट में लेकर आए? जितनी भी बहस करनी है पार्लियामेंट में, जिन मुद्दों को उठाना है, सोनिया गांधी के न रहने पर भी कांग्रेस के दूसरे लोग उठा सकते थे। प्रियंका के न रहने पर राहुल गांधी, जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो भी उठा सकते थे और कांग्रेस के दूसरे लोग भी उठा सकते थे। घर में आप रात के खाने पे तय कर लेते कि कल सवेरे इस मुद्दे पर क्या कहना है, तो माँ बेटा बेटी तीनों मिलकर तय कर सकते थे, उसको राहुल गांधी लोकसभा में कह सकते थे। लेकिन उन्होंने तय किया कि सोनिया गांधी जो हैं वो लोकसभा में जाएं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि सोनिया गांधी राज्यसभा में मनोनीत होकर जाएं, वो गई वहां पर। थोड़ा अटपटा है, मुझको लगता है कि थोड़ा दिल बड़ा रहना चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी उनकी है। सच कहूं मैं तो पार्टी एक किस्म से उनकी निजी जागीर की तरह उनका सम्मान करते आई है। इतना सम्मान मिला है, इतना सब कुछ मिला है, अब क्यों पार्लियामेंट की एक दो सीटों का इस तरह से लालच करना कि एक इधर दूसरा उधर, तीसरी फिर आ जा रही है, इसमें क्यों ऐसा करना? हो सकता है कि मैं नैतिकता के और त्याग के जिन पैमानों की उम्मीद करता हूँ वो पुराने वक्त के हो गए हों, वो घिस पिट गए हों और एक्सपायर हो चुके हों, जैसे दवाई की शीशी पे एक्सपायरी लिखी रहती है। हो सकता है मेरी बहुत सारी सोच आज के तौर तरीकों के मुकाबले एक्सपायर हो चुकी हो, मैं ओल्ड स्कूल का हूँ, पुराने ख्यालों का हूँ। मैं मानता हूँ कि लोगों को पाने से ज़्यादा खोने के लिए तैयार रहना चाहिए सार्वजनिक जीवन में। लोगों को भोग के बजाय त्याग पे अधिक तैयार रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मुझको कुछ अटपटा लग रहा है कि सोनिया के परिवार के 3 सदस्य हैं, सोनिया की 2 संतानों के साथ एक वो खुद 3 सदस्य हैं, तीनों पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं। बच क्या गया? एक दामाद बच गया, रॉबर्ट वाड्रा, जिसने कुछ साल पहले ये कहा था कि राहुल के बाद प्रियंका की बारी आएगी और प्रियंका के बाद मेरी बारी आएगी। ऐसा कुछ साल पहले कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था किसी इंटरव्यू में, कोई खंडन भी नहीं आया था, उसका कहा था। अपने बाद शायद उन्होंने अपने औलाद वगैरह का भी कहा था, अपने बेटे या बेटी का भी कहा था।
लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की बात को मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। वो कांग्रेस संगठन का हिस्सा नहीं है, वो परिवार का हिस्सा है। लेकिन प्रियंका गांधी तो कांग्रेस संगठन में पदाधिकारी रही हैं पिछले काफी अरसे से। मुझको लगता है कि सोनिया परिवार को अपने 3 लोगों से परे कुछ सोचना चाहिए था। एक मिसाल कायम अगर करता यह परिवार, तो राज्यों के विधानसभा चुनाव में या म्युनिसिपल चुनाव में या पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लोग, एक से ज़्यादा लोग एक घर के टिकटें नहीं मांगते। आज किस मुंह से आप मना करेंगे? 3 तक तो मना कर नहीं सकते। अगर म्युनिसिपल के 3 वार्डों से कांग्रेस का एक परिवार टिकट मांगे तो कांग्रेस किस मुंह से मना करेगी? जिला पंचायत के चुनाव में कोई एक परिवार कांग्रेस का 3 सीटों से मांगे टिकट, तो आप क्या खाकर मना करेंगे उनको? क्या खाकर त्याग करने को कहेंगे? आप खुद तो कोई त्याग कर नहीं रहे हैं। आप तो बल्कि 2-2 सीटों से लड़ रहे हैं, फिर एक को छोड़ रहे हैं, या जनता आपको छोड़ दे रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष का लोकसभा में राहुल गांधी का महत्व कम करना नहीं चाहता। मैं सोनिया गांधी को भी किसी बात के लिए कोसना नहीं चाहता। हर पार्टी का अपना हक है कि अपने किसी कुनबे को कितनी टिकटें दें। लेकिन मैं ये जरूर सोच रहा था कि सोनिया के परिवार को, राहुल गांधी को, प्रियंका को, इनको एक बेहतर मिसाल पेश करनी थी। मेरी आज की ये पूरी बातचीत जो है केवल बेहतरी के लिए है। जो ये कर रहे हैं इसमें जुर्म कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा ही करेंगे। कोई भी नेता ऐसे नहीं होंगे दिल्ली के जो अपने आल औलाद के को सेटल करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए न लगे रहते हों। तमाम लोग कोशिश करते हैं, ऐसा अटपटा नहीं है। लेकिन ये परिवार भी उन तमाम परिवारों जैसा ही रह गया है। सोनिया का परिवार जो है, इसमें खूबी कुछ भी नहीं रह गई। अब त्याग की एक खूबी हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं क्यों लगा कि वायनाड की जनता ने उनको जो प्रेम दिया था, इसलिए उनको वायनाड का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी बहन से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं लग रहा। क्या सचमुच ही बहन से बेहतर कोई नहीं? क्या वायनाड पूरी पार्लियामेंट्री सीट, जो कि राहुल के झांकने के पहले भी 2 बार जीत चुकी थी कांग्रेस वहां से, क्या उसमें सचमुच ही कोई नहीं है अच्छे कैंडिडेट? थोड़ा सोचने की जरूरत है। मुझको लगता है कि ये मौका तो दरियादिली दिखाने का, बड़प्पन दिखाने का, ऊंचे आदर्श स्थापित करने का कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। पता नहीं, संसद के दोनों सदनों में घर के 3 लोग हैं। अब किसको क्या मना करेंगे हिंदुस्तान में? आप भी सोच के देखिएगा। मेरी ये बात तल्ख लग सकती है कांग्रेस के लोगों को, लेकिन मैं इसको भाजपा के प्रचार के हिस्से के तौर पे नहीं कह रहा। मैं उधर से दूर हूँ, वायनाड से। वहाँ कम ही लोग सुनते होंगे मेरी कही बात को। और मेरी कही बात यहाँ छत्तीसगढ़ के जिस रायपुर दक्षिण सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर ये मुद्दा नहीं रखेगा। यहाँ बहुत सारे लोकल इश्यूज, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी हैं, तो यहाँ प्रियंका का मुद्दा यहाँ काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कहना मेरी जिम्मेदारी है। मुझको सही लगता है, मानना न मानना उनका एकाधिकार है, कांग्रेस का या भाजपा का या किसी भी पार्टी का। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर सोचने पर थोड़ा सा भी मजबूर करता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। अगर आप कांग्रेस की कुनबा परस्ती गिनाएंगे तो दूसरी पार्टियों की कुनबा परस्ती पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। हमने तो देखा हुआ है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा कर्नाटक में किस तरह से उनका एक बेटा HD कुमारस्वामी वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया, किस तरह से उनका एक पोता जो है वो सांसद बन गया था कर्नाटक से, और उसके बाद उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ क्या किया, उसके वीडियो चारों तरफ फैले हुए हैं।
लेकिन न देवेगौड़ा को अपना कुनबा बुरा लगा, न किसी और को बुरा लगा, अपना कुनबा सबको अच्छा लगता है। बाल ठाकरे का कुनबा तीसरी पीढ़ी राज कर रही है, शरद पवार का कुनबा दूसरी तीसरी पीढ़ी राज कर रही है। तमाम लोगों का यही हाल है। मैं कांग्रेस के इस परिवार से उम्मीद करता था कि ये कुछ बेहतर मिसाल पेश करेंगे, लेकिन उनको प्रियंका गांधी को संसद में लाना ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो एक छोटी सी बात और मान लीजिएगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अगर खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। कैंसर इसके ठीक पीछे पीछे आता है। कभी 4 महीने बाद आता है, कभी साल भर बाद आता है, कभी 2 साल बाद भी आता है। बिजी बहुत रहता है कैंसर, बहुत सारे लोगों को निपटाना रहता है उसको, लेकिन आएगा ज़रूर आपके पास। अगर आप तंबाकू खाना या पीना जारी रखेंगे, आएगा ज़रूर आपके पास। और आपके परिवार के लिए आपकी मौत बहुत तकलीफ दे रहेगी। अपने परिवार की सोचिए, उसकी तकलीफ की सोचिए। छोड़ दीजिए तंबाकू को, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।